वेलकम टू तरुण आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे एक सबसे प्रमुख एडिटोरियल्स कहिए, एडिटोरियल्स द हिंदू का तो नहीं है, अर्थ टू डाउन का है ये, और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आज का जो सबसे प्रमुख है हरित पटाखे। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से इस साल हम लोगों ने दिवाली मनाया, और दिवाली के कारण देश के अंदर में खास करके राजधानी की अगर बात किया जाए तो प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में परंपराओं से चली आ रही इस प्रकार के त्योहार फेस्टिवल्स को रोका तो नहीं जा सकता है, क्योंकि भाई उत्साह का माहौल है बनता है। ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि त्योहार है जिसमें खुशियां, उत्साह, दूर दूर से लोग घर जाते हैं और जाकर अपने परिवार के साथ धूम धड़ाके के साथ अपना परिवार के साथ अपना व्यतीत करते हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चे और बुजुर्ग और सभी प्रकार की युवा या फिर आप कह सकते हैं उम्र के लोग जो है पटाखे छोड़ते हैं, और उस पटाखे के कारण जो है आप कह सकते हैं कि देश में प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के वैज्ञानिकों और संस्थानों के द्वारा जो है हरित पटाखे का निर्माण किया गया। हरित पटाखे में हम चर्चा करेंगे कि हरित पटाखा क्या होता है, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हरित पटाखे में श्वास क्या है, स्टार क्या है, सफल क्या है और पेसो क्या है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरित पटाखे की बात करते हैं। एग्जाम के प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है श्वास, स्टार के बारे में पूछ सकता है, सफल के बारे में पूछ सकता है और पेसो के बारे में पूछ सकता है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर हरित पटाखा है क्या, ग्रीन क्रैकर्स हैं क्या, क्या अंतर है हरित पटाखे में और जो परंपराओं से चली आ रही जो पटाखा है उनमें क्या अंतर है। ऐसा क्या बदलाव किया गया जिसके कारण से ये हरित पटाखा एक तरीके से वायुमंडल के लिए कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक फ्रेंडली हो गया है। तो इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा की विषय की बात करें कि आखिर ये चर्चा में आया क्यों, चर्चा में आने के पीछे कारण है कि हाल ही में दिवाली के दौरान देखे गए व्यापक प्रदूषण के लिए पटाखों को जलाना या आतिशबाजी को जिम्मेवारी ठहराया जा सकता। ऑफ कोर्स जैसा कि हमने बताया कि भाई अगर दिवाली है तो पटाखे तो छूटेंगे ही, है ना। बच्चों को रोका नहीं जा सकता है, युवाओं को रोका नहीं जा सकता है। देश के सभी लोग शिक्षित वर्ग के लोग नहीं है, अगर है भी तो त्योहार का ऐसा माहौल है कि उसमें मानो ऐसा लगता है कि भाई एक ही दिन का त्योहार है, इसमें भी अगर खुशियां ना मनाएं तो क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम ग्रीन क्रैकर की बात हम यहां पर करते हैं कि ठीक है आप खुशियां मनाइए, बट अब जो परंपराओं से चली आ रही है जो पटाखा है उसको न जलाकर आप हरित पटाखे अर्थात ग्रीन क्रैकर्स आप जलाएं। ग्रीन क्रैकर्स है क्या, ग्रीन के क्रैकर्स की बात करें या हरित पटाखों की बात करें तो ये पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है, या आप कह सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल पटाखे के तौर पर इसको बनाया गया है। जो परंपराओं से चली आ रही जो पटाखे हैं उसके तुलना में ये वायु को कम प्रदूषित करता है और ध्वनि के प्रदूषण को भी कम पैदा करता है, इसलिए इसको हरित पटाखा बनाया गया। अब चलिए, हरित पटाखा का पहला काम तो यह है कि भाई हमारा वायु के प्रदूषण क्या करता है, कम करता है। वही पॉइंट ध्वनि के प्रदूषण को भी कम करता है। मतलब पारंपरिक जो पटाखे आ रहे हैं उसकी तुलना में ये कम है, इसके जलाने से कम होते हैं। अब एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि आप ये बताओ कि जो हरित पटाखा किस संस्था के द्वारा बनाया गया। तो इन पटाखों को पहली बार भारत के अंदर में 2018 में हमारा जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है जिसे आप CSIR कहते हैं, CSI सेंट्रल ऑफ इंडस्ट्रियल आप रिसर्च की बात करते हैं, सेंट्रल ऑफ आपका रिसर्च की बात करते हैं, अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है उसके तत्वाधान के तहत भारत के अंदर में NEERI जिसको राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। और उसके में यह कहा गया कि भाई ये संस्थान जो, तो याद रखिएगा कि किसके तत्वाधान, CSIR का, जिसको हम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। किसके द्वारा तैयार किया गया, तो राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान के द्वारा
संस्थान के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। अब ऐसा क्या है इसके अंदर में, क्या है इसके अंदर में, या इस तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो NEERI है, निरी पर्यावरण विज्ञान जो है आपका, उन्होंने अध्ययन के माध्यम से CSIR की घटक, एक माना जाता है ये संस्था जो है CSIR का ही एक विकासात्मक घटक है, कंपोनेंट कह सकते हैं या पार्ट मान सकते हैं। तो इन लोगों का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ऐसा पटाखा बनाया जाए जो वायु को कम प्रदूषित करे, ध्वनि को कम प्रदूषित करे, और साथ साथ में अगर देखा जाए तो परंपराओं से चली आ रही है जो पटाखा है उसके तुलना में कम खतरनाक हो, है ना। मतलब कह सकते हैं कि शोर की तीव्रता और उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इस पटाखे को बनाया गया। तो अब कहा गया कि भाई क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सबसे बड़ी बात तो है कि इन्होंने कहा कि जो अधिकांश जो हरित पटाखे में जो होते हैं वो बेरियम नाइट्रेट नहीं होता है। हरित जो पटाखा होता है उसमें बेरियम नाइट्रेट को हटा दिया गया, उसमें नहीं होता है। जैसे कि ये जो बेरियम नाइट्रेट से ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये वायुमंडल को प्रदूषित ही बहुत ज्यादा करता है। इसलिए जो हरित पटाखे के अंदर में बेरियम नाइट्रेट को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पहला पॉइंट कि बेरियम नाइट्रेट इसमें नहीं होगा। अब सवाल यह होता है कि क्या क्या होगा भाई? फिर तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे कि हरित पटाखे में किस प्रकार के कंपोनेंट या किस प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता है ना। तो रसायन के प्रयोग के तौर पर आप कह सकते हैं कि जो हरित पटाखा होता है उस हरित पटाखा में मैग्नीशियम होता है, बेरियम के बजाय, मैग्नीशियम और बेरियम के बजाय, अर्थात कि मैग्नीशियम और बेरियम को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? उसके स्थान पर प्रयोग किया गया है पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम जैसे वैकल्पिक रसायनों के साथ इसको आर्सेनिक और अनहानिकारक जो प्रदूषण के बजाय एक कार्बन का उपयोग किया गया इसके अंदर में। मतलब हरित पटाखे में मैग्नीशियम और बेरियम के स्थान पर उसके बजाय पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम जैसे वैकल्पिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये समझ लीजिए, मतलब ये प्रश्न में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम एंड बेरियम जो है हरित पटाखा में नहीं होता है, उसके स्थान पर क्या यूज किया जा रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। नियमित जो है, जो परंपराओं से जो चली आ रही जो पटाखा है उसकी जो अगर साउंड की बात करें, उसकी ध्वनि की बात करें, तो वो नियमित पटाखे में 160 से लेकर 200 डेसिबल्स ध्वनि का उत्पन्न करता है ना। जबकि जो हरे पटाखे होते हैं वो लगभग 100 से लेकर 130 डेसिबल तक वो सीमित रहता है, एक लिमिट रहता है। तो यहां पर भी ये आपको साउंड पॉल्यूशन को कम करता है। यहां पर 160 से 200 था, यहां पर 100 से लेकर 130 था। अब ये कहेंगे कि मजा तो आता है खूब बहुत सारे आवाज में, ऐसा नहीं है ना। हमें पर्यावरण को भी मद्देनजर रखते हुए इन सभी चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब सवाल आपके मन में यह भी उत्पन्न होगा कि भाई हरित पटाखा को पहचानेंगे कैसे, कैसे जानेंगे कि हरित पटाखा है? तो देखिए, हरित पटाखा में खास करके 3 पटाखों की मान्यता दी गई है CSIR के द्वारा। पहला जो पटाखा है जिसका नाम है श्वास, याद रखिएगा, एक श्वास है, दूसरा स्टार है और तीसरा जो है सफल। ये 3 प्रकार के पटाखे हैं। पहला जो श्वास है जिसको बोलते हैं सेफ वाटर रिलीजर, सेफ वाटर रिलीजर्स है आपका। क्या है भाई? तो ये जो पटाखा है इसमें सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करते हैं। यहां पर क्या है भाई? सल्फर जो है वायु को प्रदूषित करता है, आप सबको पता होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग यहां पर नहीं होता है। और इस प्रकार के कुछ जो प्रमुख प्रदूषक हैं उसके जगह पर क्या होता है? जल वाष्प छोड़ता है। जो वाटर जो वेपराइजर्स हैं, वाटर जो वेपर हैं, वो इसके अंदर में छोड़ता है। और आपको पता है कि ये जो जल वाष्प जो होता है एक मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो PM है जिसको पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन, ये 30% तक इसको नियंत्रित कर देता है। तो याद रखिए, सेफ वाटर रिलीजर, जो सेफ वाटर रिलीजर जो श्वास है, श्वास के अंदर में इस पटाखे में सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग हम नहीं करते हैं। उसके जगह पर क्या हो रहा है भाई? उसके जगह पर यह जल वाष्प छोड़ता है, उसके जगह पर जल वाष्प छोड़ता है। उसी प्रकार से स्टार है। स्टार जो होता है सेफ थर्माइट क्रेकर, ये सेफ थर्माइट क्रेकर है। और ये सेफ थर्माइट क्रेकर जो है वो श्वास की ही तरह है, स्टार भी है। इसमें सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट इसमें भी नहीं होता है।
है ना, तथा इसमें कण धूल उत्सर्जन को भी नियंत्रण करता है और ध्वनि की तीव्रता को क्या कर देती है, कम कर देता है स्टार के अंदर में। और तीसरा पटाखा है जिसका नाम है सफल, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम जो है, इसमें एल्यूमिनियम सामग्री और मैग्नीशियम से बदल दिया, मैग्नीशियम की जगह पर क्या यूज किया, एल्युमिनियम सामग्री यूज किया। इस प्रकार से प्रदूषण के स्तर को कम करता है। तो याद रखिएगा कि जो हरित पटाखा मुक्त रूप से भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो आपका सेफ वाटर रिलीजर अर्थात श्वास है, स्टार है और सफल है। ये 3 प्रकार के पटाखे हैं यहां पर। ठीक है, आगे कुछ घटक पर भी हम बात करते हैं। अब देखिए सबसे पॉइंट तो ये है कि हमारा ये CSIR नीड जो है इसी का एक हिस्सा है। तो हरित पटाखा की मान्यता जो है 3 ब्रांड दिए गए। इसके कितने ब्रांड थे, 3 ब्रांड। वर्तमान में केवल जो CSIR के द्वारा जो मान्यता प्राप्त और लाइसेंस दिए गए हैं 3 ब्रांड, जैसा कि हमने स्टार, सफल और ये स्वास्थ्य को देखा हमने, है ना। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने ये कहा कि जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन है जिसे आप पेसो कहते हैं, पेसो का काम क्या है कि वो प्रमाणित करेगा, वो बताएगा कि जो पटाखा है ना, वो प्रमाणित कम करने का काम किया कि जो पटाखा है उसमें आर्सेनिक, पारा और बेरियम के बिना बनाए जाएं, एक निश्चित सीमा से अधिक आवाज ना हो। ये संस्था कौन लिमिट करती है, ये पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा ये संगठन। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि ये संस्था है क्या। तो इसने ये कहा कि ये प्रमाणित करेगी कि जो पटाखा बनाया गया है उस पटाखे के अंदर में आर्सेनिक का प्रयोग नहीं किया गया है, पारा का प्रयोग नहीं किया गया है, बेरियम का प्रयोग नहीं किया गया है, और उसकी जो साउंड लिमिट है जो 100 से 130 डेसिबल की बात की गई थी वो है आपका। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा जो है जितने भी पटाखे के जो ब्रांड होंगे और उस पटाखे का जो पैक होगा, उस पैक उसके बक्से पर QR कोड होगा एक तरीके से, और ये QR कोडिंग प्रणाली के साथ हरित रंग के पटाखे को उनके बक्से पर मुद्रित किया जाएगा और इस लोगों को दिया जाएगा ताकि लोगों को वो पता चले कि भाई ये जो है हरित पटाखा ही है। ठीक है, तो ये हरित पटाखा से संबंधित बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं आपका पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन के बारे में। ये पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन जो है पेसो, जिसका काम क्या है भाई, तो ये पेसो जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन में ये काम करता है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई पेसो किसके अधीन काम करता है, तो पेसो जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा, 1898 में विस्फोटक, संपीड़ित गैस और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों की सुरक्षा और विनिमय के लिए इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। फिलहाल जो इसके जो मुख्यालय की बात किया जाए तो ये मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी प्रधान कार्यालय स्थित है। ये पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन से संबंधित। तो इससे संबंधित आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में प्रश्न बन सकते हैं। जिस प्रकार से वायु का प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।